अभी से ही बुढ़ापे का डर सताने लग गया है? 60 तक पहुंचे नहीं, कमर झुक गई है, शरीर में दर्द शुरू हो गया है, जोड़ों का दर्द है जो कि आपको चैन से बैठने नहीं देता है, सोकर जैसे ही उठते हो जमीन पर पैर रखते हो हाथ पैर बिल्कुल चरमराने लगते हैं। तो आज जो आपने योगासन मैंने आपको बता दिए ना, अगर इनको आपने डेली करना शुरू कर लिया ना, योग का अभ्यास मान लो अगर आप डेली करते हो ना, तो आपको जो बुढ़ापा है ना वो 60 साल में नहीं बल्कि 100 साल में आएगा। यानी 60 साल में भी आप अपने आप को तंदुरुस्त जवान फील करोगे, बॉडी हमेशा आपकी लाइट रहेगी, चलोगे भागोगे दौड़ोगे, किसी तरीके का आपका हड्डियों में मांसपेशियों में किसी भी तरीके का कोई ना दर्द होगा, ना आपका बीपी बढ़ेगा, ना ही आपको डायबिटीज की शिकायत रहेगी। बस आपको करना यह है कि डेली आपको योग एक्सरसाइज करनी है, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए हम सब ने अपने घर में बुजुर्गों को देखा है, 50-55 आते ही उनकी कमर एकदम चरमराने लगती है, शरीर झुक सा जाता है। जब वो चलते हैं तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि कितने दर्द में हैं ये लोग, सांस फूलने लगती है, थकान जल्दी लगती है। लेकिन ये जानकर आप हैरान हो जाओगे कि ये असली बुढ़ापा नहीं है। असली बुढ़ापा तो तब आता है जब शरीर हार मानने लग जाता है, और ये 60 की उम्र में नहीं बल्कि 100 साल की उम्र में आपको ये परेशानियां होनी चाहिए। मतलब अपने शरीर को इस तरीके से फिट कर दो कि आप 60 साल में भी अच्छे से चल सको। तो आप समझ सकते हो कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा खराब है कि हम 50-55 तक आते आते ही अपने शरीर को बिल्कुल ऐसे महसूस करवा देते हैं कि हमारा शरीर तो अब काम का रहा ही नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो असली बुढ़ापा है वो 100 साल में आता है, ना कि 50-60 साल में। देखिए उम्र बढ़ना तो प्राकृतिक है, लेकिन कमजोर पड़ना हमारा चुनाव है और योग इसे बदल सकता है। तो चलिए अब हम अपने बुढ़ापे को धीमा कर देते हैं और जवानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला अभ्यास जो कि सबसे ज्यादा बढ़िया है वो है हमारा चक्की चालन का। इसके लिए हमें अपने मैट पर बैठ जाना है, और इन योगासन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी एज में इसका फायदा उठा सकते हो। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूं। हर कोई इन्हें आराम से कर सकता है। कमर गर्दन सीधी रहेगी, हाथों को इंटरलॉक कर देंगे। अब यहीं से बढ़िया तरीके से आपको चक्की चलाते हुए आना है। ऐसा जब आप करोगे ना, आपके शरीर में अच्छे से रक्त का संचार होगा और साथ में शरीर की एक एक हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचेगी और आपका शरीर आपको इतना हल्का महसूस होगा ना। फिर यहीं से एंटी क्लॉक यानी उल्टे डायरेक्शन भी आपको करनी है। ध्यान रखेंगे 30 गिनती तक आपको क्लॉकवाइज यानी सीधी डायरेक्शन में जाना है, और उसके बाद 30 गिनती आपको एंटी क्लॉक यानी उल्टी डायरेक्शन में जाना है। इसे आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। आते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेना है मैट के बराबर, या तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से खोल सकते हैं। अगर आपके पास मैट भी नहीं है तो आप किसी भी दूसरी चीज के ऊपर योगासन कर सकते हैं। अब यहीं से अपने दाहिने हाथ को बाएं पैर पर टच करना है और बाएं हाथ को दाएं पैर पे टच करते हुए आना है। देख लेंगे किस गति के साथ आना है। ये रहा मेरा दाहिना हाथ, गया बाएं पैर पे, और ये देखिए साइड बाय साइड आपको स्पीड से चेंज करते हुए आना है। और ऐसा करते हुए आपके शरीर में जो फुर्ती आपको महसूस होगी ना, वो आप जब करोगे ना तभी आपको महसूस हो पाएगी। तो बस इसका अभ्यास आप देखते ही शुरू कर दीजिए। तो कंटिन्यू आपको 40 काउंट तक इसी तरीके से करते हुए आना है। जैसे ही आपकी 40 गिनती पूरी हो जाए रिलैक्स कर देना, फिर दोबारा रिपीट करना। तो टोटल आप इसे 3 बार रिपीट करेंगे। अगला अभ्यास रहेगा हमारा पश्चिमोत्तानासन का। इसके लिए हमें अपने पैरों को दोबारा से आगे की तरफ खोल देना है, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब यहीं से दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, सांस को भरते हुए। ध्यान रखेंगे जिनके गर्दन में दर्द रहता है वो एकदम गर्दन को नीचे नहीं बल्कि सामने की तरफ लेकर जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोनों हाथ ऊपर गए, सांस को भरते हुए, सांस को जैसे छोड़ेंगे आगे की तरफ झुक जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो यहीं तक आ पाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है वो और आगे तो झुक ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है, डेली प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे यहाँ 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 और नीचे आप बिल्कुल चले जाओगे। देखिए किस तरीके से मैं पूरा नीचे जा रही हूँ, सेम आप भी उसी तरीके से जा सकते हो। दोनों हाथ ऊपर, लंबी सांस, अपने दोनों अंगूठे को पकड़ते हुए अब यहीं से सांस छोड़ेंगे और चले जाएंगे अपने फॉरहेड को बिल्कुल इस तरीके से डाउन करते हुए। फिर धीरे से दोनों हाथ ऊपर, सांस को भरते हुए और रिलैक्स करेंगे। तो आपको कम से कम 20 सेकंड की होल्डिंग करनी है आगे की तरफ झुकते हुए, और उसके बाद वापस आ जाएंगे और इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अगला अभ्यास रहेगा हमारा भुजंगासन का। खासकर जिनके कमर में दर्द रहता है, जिनके बॉडी की मोबिलिटी बहुत वीक हो गई है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। तो सिंपली हमारे पेट की जितनी भी मांसपेशियां है उनको भी मजबूत करता है। पेट के बल आपको लेट जाना है,
पीछे से पैरों को मिला के रखेंगे, दोनों हाथ को चेस्ट के पास रखेंगे। अब यहीं से अपने सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और हल्की कोहनी आपकी मुड़ी हुई रहेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। लंबा सांस भरा हमने अंदर, इस तरीके से पूरा हाथ सीधा नहीं करेंगे, हल्का सा बैंड रहेगा। अब यहीं से शोल्डर को रोल अप करते हुए ड्रॉप कर देंगे नीचे की तरफ, ऊपर देखेंगे और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है भुजंगासन की पोजीशन में। फिर धीरे से डाउन चले जाएंगे। तो इसे आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। अगला अंतिम अभ्यास रहेगा हमारा पवन मुक्तासन का। इसके लिए आपको पीठ के बल पर लेट जाना है इस तरीके से। पवन मुक्तासन के बहुत फायदे हैं। आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या है ना, मतलब पेट से रिलेटेड जो भी आपकी बीमारी है ना, उसके लिए तो एकदम रामबाण इलाज है पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को मिला लेंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को आपको मोड़ लेना है, इस तरीके से अपने पेट के पास लेके आएंगे। हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से अपने दोनों पैरों को हक कर लेंगे। लंबा सांस भरेंगे और अपनी कोशिश करेंगे नाक को अपने घुटने पे टच करने की। नहीं हो रहा है कोई नहीं, जहां तक आपसे हो पाता है एटलीस्ट वहां तक तो हमें जरूर करना है, हार नहीं मानेंगे। लंबा सांस भरते हुए सांस छोड़ देंगे, रिलैक्स करेंगे, यहीं पे ही आपकी सांस को रिलैक्स कर देंगे पोजीशन में 20 सेकंड तक होल्ड करते हुए, फिर धीरे से डाउन चले जाएंगे। तो इसे भी आप टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। तो दोस्तों ये थे कमाल के हमारे योगासन एक्सरसाइज जो कि हमें बहुत बेनिफिट करने वाले हैं। और एक छोटी सी चीज जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से क्या फायदा होगा, बड़े बड़े बिल्स बनेंगे, साथ साथ में आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बॉडी को कितना हार्म जाता है। आप जितनी एलोपैथी मेडिसिन खाते हैं इससे हमारे शरीर के हर अंगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं। तो इन चीजों पर जाने से मच बेटर है कि अगर आप डेली अपने रूटीन में योग को शामिल कर लेते हैं, अच्छी और हेल्दी डाइट लेना शुरू कर देते हैं, मतलब जो घर का हमारा सिंपल खाना होता है, तो आप देखना आपका जो बुढ़ापा है ना वो वहीं रुक जाएगा। कहते हैं ना बुढ़ापा तब नहीं आता है जब आपकी उम्र बढ़ती है, बल्कि बुढ़ापा तब आता है जब आपका शरीर रुकने लग जाता है, थकने लग जाता है और आप खुद को कमजोर मानने लग जाते हो। अगर आप मानसिक रूप से ये सोच रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे शरीर ने तो साथ देना छोड़ दिया, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा। एक बार दिमाग से आपने किसी चीज को ठान लिया कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप उसे आराम से कर सकते हो। बस आपको मन में एक संकल्प लेना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और देखना ये डेली एक्सरसाइज योगासन करने के बाद आप नोटिस करोगे कि 1 महीने के अंदर आपके अंदर जो फुर्ती आई है ना, आपकी स्पाइन, आपकी जितने भी जॉइंट्स हैं, आपकी कमर है, आपको सब थैंक यू बोलेंगे कि हाँ आपने कर दिखाया। तो डेली 15 से 20 मिनट अपने लिए जरूर निकालें और साथ में अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। पानी पीना बहुत जरूरी है और साथ में महिलाओं को अपने खाने में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उम्र के साथ साथ बोन डेंसिटी हमारी कम होने लगती है। तो अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, साथ में आप फाइबर लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, हेल्दी ड्रिंक्स लेते हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो। बहुत मोटिवेशन, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स आपको हमारी वीडियोस के थ्रू सबसे पहले मिलते रहें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी न किसी की तो हेल्प जरूरी हो जाएगी। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।